हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने शुरू किया था दिल्ली सल्तनत और मेवाड़ का संबंध, जिसमें हमने रावल समर सिंह तक कर लिया था। रावल समर सिंह के दो पुत्र थे, रतन सिंह और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नेपाल के अंदर गोहिल वंश की स्थापना करते हैं तथा रतन सिंह रावल शाखा का अगला शासक बनते हैं। तो रावल रतन सिंह अब हम शुरू करते हैं। रावल शाखा का अंतिम शासक, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था। रावल रतन सिंह। अमीर खुसरो की दो पुस्तक थी, मिफ्ताह उल फुतूह और खुजाइन उल फुतूह। खुजाइन उल फुतूह का ही दूसरा नाम है तारीख़-ए-अल्लाही, जिसमें हमें अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास का वर्णन मिलता है या उसके युद्धों की जानकारी मिलती है, जबकि मिफ्ताह उल फुतूह में हमें अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की जानकारी मिलती है। अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मानना है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। आगे हम देखते हैं इसमें कि अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध के कारण, एक तो इसमें माना जाता है कि समर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी से टोल टैक्स वसूला था। दूसरा है चित्तौड़गढ़ का सामरिक महत्व, जो कहीं ना कहीं सही भी है, और यही माना जाता है कि चित्तौड़ का सामरिक महत्व के कारण ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अगला है गुजरात व मालवा नज़दीक होने के कारण उन पर चित्तौड़ से अच्छा नियंत्रण रखा जा सकता है, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को अपने कब्जे में करना चाहता था ताकि वह गुजरात व मालवा क्षेत्र पर अपना नियंत्रण रख सके। फिर हम देखते हैं कि चित्तौड़ का प्रथम शाखा जो 26 अगस्त 1303 ईस्वी को हुआ, इसमें ये पूछा जाता है काफ़ी बार, ये तारीख भी इसमें याद रखना कि 26 अगस्त 1303 को होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने जनवरी 1303 में स्वयं चित्तौड़ी नामक डुंगरी पर डेरा डाला था। अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह को धोखे से गिरफ्तार कर लेता है और दिल्ली ले जाता है। 1600 राजपूत महिलाओं ने रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जौहर किया। रतन सिंह व पद्मिनी के चाचा गोरा व बादल के नेतृत्व में यहाँ केसरिया हुआ। चित्तौड़ का प्रथम शाखा राजस्थान का दूसरा, परंतु राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा माना जाता है। तो राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा है? राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है 1301 ईस्वी में रणथंभौर के अंदर, जो हमीर देव चौहान के अंतर्गत हुआ था। फिर आगे देखते हैं कि धाईबी पीर दरगाह अभिलेख 1325 के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का प्रभारी अपने पुत्र खिज्र खां को बना दिया तथा चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया। ये भी पूछा जाता है कि खिजराबाद कौन से दुर्ग का नाम था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया था। और यहाँ पर लगभग अलाउद्दीन खिलजी ने 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। खिज्र खां ने गंभीरी नदी की तलहटी में मकबरा बनवाया, जिसके किनारे 1310 ईस्वी का फारसी लेख मिलता है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक, सिकंदर-ए-शानी कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्र खां की जगह मालदेव सोनगरा या कानड़देव सोनगरा, जो कानड़देव सोनगरा का भाई था, मालदेव सोनगरा मुछाला मालदेव, को चित्तौड़ का प्रभारी बना दिया। हमें चित्तौड़ के आक्रमण के बारे में जानकारी के अनेक स्रोत मिलते हैं, जिसमें हम देखते हैं सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी की कविता का नाम था पद्मावत, जो पूछी भी जाती है कि पद्मावत किसकी कविता का नाम है, किसकी कविता है? मलिक मोहम्मद जायसी की। उसमें हमें मिलता है कि अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का कारण रानी पद्मिनी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की कविता पद्मावत है। नेक्स्ट हाजी उदबीर की पुस्तक का नाम है पद्मिनी वर्णन। हेमरतन सूरी, जो प्रताप का दरबारी भी माना जाता है, इनकी पुस्तक का नाम है गोरा बादल पद्मिनी चरित चौपाइया। नेक्स्ट खिड़िया जग्गा की
पुस्तक का नाम है राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका। सुतापा बासु की पुस्तक का नाम है द पद्मावती क्वीन टेल्स हर ओन स्टोरी। इनमें से पूछा जाता है बहुत बार, इनकी कविताओं का नाम दे दिया जाता है और पूछ लेते हैं कि यह कविता किसकी है, या इनके लेखक का नाम दे दिया जाता है और बताते हैं कि पूछते हैं कि इनके द्वारा लिखित कविता या पुस्तक कौन सी है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं पद्मावत कविता का समर्थन डॉक्टर दशरथ शर्मा करते हैं और कहते हैं कि पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं, जबकि पद्मावत के विरोध में सूर्यमल मिशन है। तो पद्मावत कविता का समर्थन तो करते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा, जबकि विरोध करते हैं सूर्यमल मिशन। फिर अब हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का गौरव माना जाता है और यह गिरी दुर्गों में सबसे प्राचीन दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सभी किलों का सिरमौर है और कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, अर्थात गढ़ों में सबसे श्रेष्ठ गढ़ अगर कोई है तो वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ का सामरिक महत्व था कि यह मालवा तथा गुजरात जाने वाले रास्तों पर स्थित था। श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था। फिर हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जैसे पूछ लिया तुलजा माता का मंदिर कौन से दुर्ग में स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, ऐसे पूछा जाता है इनमें। तो तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी प्रसाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, विजय स्तंभ, पद्मिनी महल, गोरा बादल महल, चित्रांग मौर्य तालाब और जैन कीर्ति स्तंभ, ये सभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। एक सतबीस देवरी मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो तुलजा माता मंदिर और नवलखा भंडार किसने बनवाया था? बनवीर ने बनवाया था। इसमें यह भी ध्यान रखना कि नवलखा भंडार तो पूछे तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, लेकिन अगर नवलखा दरवाजा पूछ ले तो वह है रणथंभौर के अंदर। श्रृंगार चौरी प्रसाद भवानी सिंह वेलका ने बनाया था, जो कुंभा का कोषाध्यक्ष है। ये भी पूछ लेते हैं कई बार कि श्रृंगार चौरी प्रसाद किसने बनवाया था, तो भवानी सिंह वेलका ने बनवाया था। तो ये सब ध्यान रखना कि तुलजा माता मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, ये भी पूछा गया है कि भामाशाह की हवेली कौन से दुर्ग में स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। आगे हम देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है और यह पारीख दुर्ग भी है, गिरी दुर्ग भी है और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जल दुर्ग भी स्थित है और यह गंभीरी तथा बेड़स नदियों के किनारे स्थित है। इसके आगे तो ये था रावल रतन सिंह, जो रावल शाखा का अंतिम शासक था। नेक्स्ट हम देखते हैं रावल रतन सिंह के बाद में आते हैं राणा हमीर। इनका कार्यकाल था 1326 से 1364 ईस्वी। सिसोदा के जागीरदार लक्ष्मण सिंह रावल रतन सिंह के समकालीन थे। लक्ष्मण सिंह के 7 पुत्र थे। चित्तौड़ युद्ध में सिर्फ 2 ही बचे, अरी सिंह और विजय सिंह। अरी सिंह भी बाद में घायल अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम देखते हैं, तो लक्ष्मण सिंह के 2 पुत्र अरी सिंह और अजय सिंह। अरी सिंह के ही पुत्र का नाम है हमीर। मालदेव सोनगरा के बेटे बनवीर सोनगरा को हराकर चित्तौड़ का अगला राजा बन गया कौन? राणा हमीर। और अजय सिंह के पुत्र का नाम था सज्जन सिंह, जो महाराष्ट्र में गोहिल वंश की स्थापना करते हैं और शिवाजी इन्हीं का वंशज माना जाता था।
मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है राणा हमीर को, तथा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। बहुत ही बार पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है कि विषम घाटी पंचानन शासक कौन है, तो राणा हमीर। कुंभा ने जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद पर रसिक प्रियाटी का ग्रंथ लिखा, जिसमें हमीर को वीर राजा की उपाधि दी गई है। ईडर के राजा जैत्रकरण को हराया। सिंगोली बांसवाड़ा का युद्ध होता है राणा हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में, जिसमें राणा हमीर विजयी रहते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक हार जाते हैं। हमीर ने चित्तौड़ दुर्ग में बाण माता व बरबड़ी माता का मंदिर बनवाया। बरबड़ी माता घुइलों की इष्ट देवी मानी जाती है तथा बाण माता कुल देवी मानी जाती है। तो कुल देवी कौन है? बाण माता, और इष्ट देवी बरबड़ी माता को माना जाता है। कर्नल टॉड ने हमीर को प्रबल हिंदू राजा कहा है। तो हमीर के बाद में हम आते हैं खेता या खेत सिंह या क्षेत्र सिंह भी इनका नाम मिल जाता है। इन्होंने दिलावर खां गोरी को हराया और मेवाड़ मालवा संघर्ष शुरू किया। तो दिलावर खां गोरी को हराने वाले शासक कौन थे? खेता या खेत सिंह या क्षेत्र सिंह। उसके बाद आते हैं राणा लाखा। राणा लाखा का कार्यकाल 1382 से 1421 ईस्वी तक माना जाता है। राणा लाखा या लक्ष्य सिंह भी इन्हें कहा जाता है। इनके काल में अणिया चिड़ीमार या पिछू बंजारा ने अपनी बैल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। जावर उदयपुर की खानी अणिया बंजारे ने खोदी थी। राजस्थान में चांदी साफ करने की 3 कारखाने हैं। ये भी पूछा जाता है, राजस्थान में चांदी साफ करने के कितने कारखाने हैं? 3 कारखाने हैं। एक तो है कपासन चित्तौड़गढ़, एक रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा में और एक चंदेलिया चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके आगे देखते हैं पिछोला झील। पिछोला झील का निर्माण राणा लाखा ने करवाया था। तो पिछोला झील कौन सी नदी पर बनी हुई है? बेडस नदी पर। बीजे नामक स्थान पर गल की नटनी का चबूतरा बना हुआ है। इसमें पिछोला झील में सीसारामा व बुजड़ा नदी भी गिरती है। पिछोला झील का उपनाम क्या है? इसे स्वरूप सागर झील भी कहते हैं। तो पिछोला झील का उपनाम है स्वरूप सागर झील। उदय सिंह ने पिछोला झील की पाल को पक्का करवाया। लाखा के 2 दरबारी कवि थे, झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट। लाखा की शादी राव चुंडा की पुत्री रणमल की बहन हंसा बाई के साथ हुई। मेवाड़ का भीष्म पिता राणा चुंडा या चुड़ावत या मेवाड़ का राम भी कहा जाता है, क्योंकि हंसा देवी की शादी का प्रस्ताव राणा चुंडा के लिए भेजा गया था, लेकिन गलती से यह राणा लाखा के पास पहुंच गया। इसलिए राणा चुंडा ने आजीवन शादी न करने की शपथ ली थी, लेकिन कहीं ये भी माना जाता है कि इन्होंने शादी तो कर ली थी, लेकिन राजपाट लेने से मना कर दिया था। आगे हम देखते हैं कि राणा चुंडा सलूम्बर के सामंत बने तथा मेवाड़ के हरावल भाग के सेनापति राज तिलक हस्ताक्षर आदि के अधिकार सलूम्बर के सामंत के पास रहेंगे। लाखा ने बूंदी का नकली तारागढ़ का किला ढाया और इस नकली किले की रक्षा करते हुए कुंभाहाड़ा शहीद हो गए। तो ये थे राणा लाखा। राणा लाखा के बाद में उनके पुत्र आते हैं महाराणा मोक्कल 1421 से 1433 ईस्वी तक। इनके समय 2 संरक्षक माने जाते हैं। पहले राणा चुंडा थे।
राणा चुंडा हंसाबाई के कहने पर मेवाड़ छोड़कर मालवा के होसंग शाह के पास चले गए थे। तो और हंसाबाई ने अपने भाई रणमल राठौड़ को इसका अगला संरक्षक नियुक्त कर दिया था। तो आगे हम देखते हैं अब इसमें। हंसाबाई ने दूसरा संरक्षक रणमल राठौड़ को बनाया। मोकल का निर्माण कार्य, एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया। और एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ये कि एकलिंग मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया, लेकिन एकलिंग मंदिर का परकोटा महाराणा मोकल ने बनवाया है। चित्तौड़ के समधीश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। समधीश्वर मंदिर 997 ईस्वी का हस्तिकुंडी अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। मेवाड़ के शक्ति सिंह के समय मालवा के मुंज परमार ने भी चित्तौड़ पर अधिकार किया है। मुंज परमार का पुत्र था सिंधु परमार और सिंधु परमार का पुत्र भोज परमार, और भोज परमार की उपाधि क्या है? त्रिभुवन नारायण। तो इसमें पूछ लेते हैं कि त्रिभुवन नारायण किसकी उपाधि थी? तो भोज परमार की उपाधि थी। और इन्हीं भोज परमार ने चित्तौड़ में समधीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और पुनर्निर्माण पूछे तो महाराणा मोकल ने करवाया था। समधीश्वर मंदिर का निर्माण तो राजा भोज ने, और पुनर्निर्माण पूछ ले तो महाराणा मोकल ने करवाया था। भोज परमार ने समधीश्वर मंदिर बनवाया तथा इसका नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर रखा। कुमारपाल चालुक्य ने मंदिर किनारे समधीश्वर लेख लिखवाया। द्वारकानाथ मंदिर चित्तौड़ बनवाया व एक जलाशय भी बनवाया। एक द्वारकानाथ मंदिर बनवाया और एक जलाशय बनवाया। भाई बाघ सिंह की याद में भागेला तालाब उदयपुर बनवाया गया तथा साथ ही रानी गौराम्बिका देवी के लिए उदयपुर में बावड़े का निर्माण करवाया महाराणा मोकल ने। श्रृंगी ऋषि अभिलेख 1428 ईस्वी, इसमें क्या बताया गया कि गौराम्बिका देवी के लिए बावड़ी बनवाई व इसका उल्लेख मिलता है किसमें? श्रृंगी ऋषि अभिलेख 1428 ईस्वी में। आगे हम देखते हैं। राणा हमीर के द्वारा जिलवाड़ा इडर भीलों को हराने का उल्लेख मिलता है। हमीर से मोकल तक की जानकारी मिलती है। खेता के द्वारा मालवा के अमीर शाह के साथ लड़ाई का उल्लेख मिलता है। लाखा के द्वारा काशी, प्रयाग, गया के मुस्लिम राजाओं से कर हटाने का उल्लेख भी इसमें मिलता है तथा साथ ही पुष्कर के वराह मंदिर में मोकल के द्वारा किए गए तुलादान का भी उल्लेख मिलता है। रामपुरा नागौर का युद्ध होता है महाराणा मोकल और रामपुरा नागौर का युद्ध होता है महाराणा मोकल और नागौर की फिरोज खां के बीच। मोकल और गुजरात का अहमद शाह के बीच होता है जिलवाड़ा या जिलावल की नाल का युद्ध। और यही जिलवाड़ा में महाराणा मोकल की हत्या खेता के दासी पुत्र चाचा व मेरा ने मैपा पवार के साथ मिलकर कर दी थी। ये पूछा भी जाता है कि मोकल की हत्या किसने की? चाचा व मेरा ने मैपा पवार के साथ मिलकर मोकल की हत्या की थी। मोकल की रानी कमलावती ने अहमद शाह के आक्रमण को रोक दिया था। महाराणा मोकल के बाद में आते हैं राणा कुंभा। कुंभा 1433 से 1468 तक इनका कार्यकाल रहा। मोकल तथा परमार सौभाग्यवती से महाराणा कुंभा पैदा हुए। तो आगे चलते हैं। कुंभा जब मेवाड़ का शासक बना तो उसके सामने दो समस्याएं थी।
देखते हैं कौन कौन सी समस्या थी। एक तो कुंभा का संरक्षक रणमल राठौड़, यह अपने पिता मोक्कल के हत्यारों चाचा व मेरा को मरवाना। रणमल राठौड़ ने इन दोनों की हत्या कर दी। किसकी? चाचा व मेरा की हत्या कर दी। किसने? रणमल राठौड़ ने। दूसरा कारण था कि रणमल राठौड़ का मेवाड़ पर प्रभाव बढ़ता जा रहा था। तो ये दो समस्याएं थी महाराणा कुंभा के सामने। एक तो अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना, और दूसरा जो मेवाड़ पर रणमल राठौड़ का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इनके टाइम दो गुट बने हुए थे, एक तो राठौड़ गुट और दूसरा था सिसोदिया गुट। राठौड़ गुट जिसमें रणमल राठौड़ थे, सिसोदिया गुट जिसमें राघव देव सिसोदिया जो राणा चुंडा का भाई था। रणमल ने राघव देव सिसोदिया की हत्या करवा दी। 1438 में कुंभा ने भारमली के सहयोग से मेवाड़ी सेनापतियों से रणमल राठौड़ की हत्या करवा दी। रणमल का पुत्र जोधा भागकर बीकानेर के काहुनी गांव में चला गया। राणा चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। उसके पश्चात राणा चुंडा ने मंडोर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। फिर 1453 में आती है आवल बावल की संधि। आवल मतलब आंवला यानी मेवाड़ को कहा गया है, और बावल मतलब मारवाड़। इसकी मध्यस्थता करती है हंसा देवी। हंसा देवी महाराणा कुंभा की दादी और जोधा की बुआ। और ये मध्यस्थता कहाँ की जाती है? देशूरी, सोजत देशूरी की नाल में। नागौर का विवाद, इस टाइम महाराणा कुंभा के समय नागौर का विवाद चल रहा था। नागौर का राजा था वहां का फिरोज खां। फिरोज खां के भाई थे मुजाहिद खां और उनका पुत्र था शमस खां। इन दोनों के बीच नागौर को लेकर विवाद चल रहा था, उत्तराधिकारी का संघर्ष चल रहा था। कुंभा ने सहायता की थी शमस खां की। शमस खां की सहायता करता है महाराणा कुंभा, और इसमें शमस खां विजयी भी रहता है। कालांतर में कुंभा ने शमस खां को भी हराया, और यह शमस खां गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया मदद के लिए। फिर बाद में कुंभा ने कुतुबुद्दीन शाह और शमस खां इन दोनों को ही हरा दिया। सिरोही के सैसमल देवड़ा को हराया। तो सिरोही के सैसमल देवड़ा को हराया। कुंभा का सेनापति नरसिंह ढोडिया ने हराया था। तो सिरोही के सैसमल देवड़ा को किसने हराया था? कुंभा का सेनापति था नरसिंह ढोडिया, उसने सिरोही के सैसमल देवड़ा को हराया था। फिर आता है सारंगपुर मालवा का युद्ध। 1437 ईस्वी में होता है। महाराणा कुंभा और मालवा का महमूद खिलजी प्रथम, जिसमें महाराणा कुंभा विजयी रहते हैं और महमूद खिलजी हार जाता है। कारण क्या था? मोक्कल के हत्यारों मैपा पवार व अक्का सिसोदिया को महमूद खिलजी प्रथम ने शरण दी थी, और कुंभा अपने पिता की मृत्यु का बदला ले रहा था। तो इसी कारण उन्होंने यह युद्ध किया। इस विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 1448 तक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि होती है मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के बीच। यह संधि कुंभा के विरुद्ध होती है 1456 ईस्वी में। फिर आता बदनौर भीलवाड़ा का युद्ध 1457 ईस्वी में। तो इसमें क्या हुआ था? 1456 में जो ये संधि होती है चंपानेर की संधि, यह कुंभा के खिलाफ करते हैं मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह। फिर इन दोनों ने मिलकर बदनौर भीलवाड़ा का युद्ध किया 1457 ईस्वी में। चंपानेर की संधि हुई 1456 में और बदनौर भीलवाड़ा का युद्ध हुआ 1457 ईस्वी में। कुंभा ने मालवा व गुजरात की संयुक्त सेनाओं इन दोनों को ही हरा दिया, और इस विजय के उपलक्ष्य में बदनौर में कुशाल माता का मंदिर बनवाया। तो बदनौर भीलवाड़ा
के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने क्या बनवाया? खुशहाल माता का मंदिर बनवाया बदनौर में। और बदनौर कहाँ है? भीलवाड़ा में। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। हरविलास शारदा ने कुंभा को महान शासक, महान सेनाध्यक्ष, महान निर्माता व वरिष्ठ विद्वान कहा है। उत्तर भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा महाराणा कुंभा को बताया गया है। कवि राजा श्यामल दास ने कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता कहा है। किसने कहा है? कवि राजा श्यामल दास ने। कवि राजा श्यामल दास ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है? तो महाराणा कुंभा ने। आगे देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। अशोक के पुत्र शंप्रति के भवनों के अवशेष पर बना हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग में मेवाड़ की आंख कटारगढ़ दुर्ग भी स्थित है। और कुंभा की युद्ध कला व स्थापत्य रुचि का महान चमत्कार कुंभलगढ़ दुर्ग है। इसका प्रमुख शिल्पकार मंडन। ये पूछा जाता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार कौन है? मंडन। इसके चारों ओर 36 किलोमीटर का लंबा परकोटा स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर लंबा परकोटा स्थित है और यह बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है यह दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग ने कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों कंगुरों के विचारों से एब्स्ट्रैक्शन वास्तु से की है। तो क्वेश्चन आ जाए कि कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एट्रैक्शन वास्तु से किसने की है? तो कर्नल टोड ने की है। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एट्रैक्शन वास्तु से की है। अब कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख स्थल देखते हैं। तो इसमें है झाले रानी का मालिया, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर और झालेबाव बावड़ी स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर मामादेव तालाब भी स्थित है। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी तक गिर जाती है। तो यह कथन पूछा जाता है कि अबुल फजल ने कहा था कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। उपरोक्त कथन किसने कहा? तो अबुल फजल ने कहा। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने सिरोही में बसंतगढ़ दुर्ग, मेरव के क्षेत्र में मचान दुर्ग सिरोही बनवाया व भोमट दुर्ग उदयपुर बनवाया। भोमट दुर्ग कहाँ है? उदयपुर में। और बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ है? सिरोही में। तो सिरोही में बसंतगढ़ दुर्ग बनवाया, मचान दुर्ग सिरोही में बनवाया और इसके अलावा भोमट दुर्ग बनवाया उदयपुर में। एक बैराठ दुर्ग भी बनवाया। बैराठ दुर्ग कहाँ है? भीलवाड़ा में। तथा इसके साथ ही महाराणा कुंभा ने आबू के अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया 1452 ईस्वी में। कुंभ स्वामी का मंदिर 3 जगह स्थित है। एक तो चित्तौड़गढ़ में, एक कुंभलगढ़ में और एक अचलगढ़ में। चित्तौड़गढ़ में यहाँ श्रृंगार चौरी प्रसाद, ये पीछे भी पढ़ लिया था कि श्रृंगार चौरी प्रसाद जैन मंदिर भी कहा जाता है इसको, जो शांतिलाल को समर्पित है। इसका निर्माण कुंभा का कोषाध्यक्ष था भवानी सिंह वेलका ने बनवाया था 1448 से 49 ईस्वी तक। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण भी कुंभा के काल में हुआ 1438 से 39 ईस्वी तक। इसके निर्माणकर्ता जैन सृष्टि धर्नक शाह व्यापारी ने बनवाया था। वास्तुकार देपाक को माना जाता है। तो रणकपुर के जैन मंदिर का वास्तुकार कौन था? देपाक। जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। रणकपुर के जैन मंदिर किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। पूछा जाता है क्वेश्चन, रणकपुर के जैन मंदिर आदिनाथ को समर्पित है। एकलिंग का मीरा मंदिर रतन सिंह द्वितीय ने बनवाया था। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा को माना जाता है।
ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कौन है? महाराणा प्रताप। अब देखते हैं महाराणा प्रताप का कुंभा का साहित्य। कुंभा के 2 गुरु थे, एक तो कान्ह व्यास और एक संगीत गुरु थे इनके सारंग व्यास। कान्ह व्यास ने ग्रंथ लिखा था एकलिंग महात्म्य, और इसके फर्स्ट भाग राजवर्णन, इसका फर्स्ट भाग था राजवर्णन, जो लिखा था महाराणा कुंभा ने लिखा था। तो पूछ ले कि एकलिंग महात्म्य किसका ग्रंथ है? एकलिंग महात्म्य कान्ह व्यास का ग्रंथ है। और कुंभा का संगीत गुरु सारंग व्यास है। संगीत के क्षेत्र में कुंभा की कुछ रचनाएं हैं और इन रचनाओं से बहुत बार हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो इनकी रचना देखते हैं महाराणा कुंभा की। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत राज, इसके अलावा कामराज रतिशार, सुधा प्रबंध, रसिक प्रिया टीका, हरिवार्तिक और चंडी शतक टीका जो कि बाण भट्ट की थी। संगीत राज के 5 भाग है, पूछे जाते हैं संगीत राज के कितने भाग हैं? 5 भाग है। और अध्याय कितने हैं? तो 9। 5 भाग कौन कौन से हैं? पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश और रस रतन कोश। पाठ, गीत, नृत्य, वाद्य और रस रतन कोश। इसके अलावा कामराज रतिशार, इसके भाग कितने हैं? इसके 7 भाग है। तो 7 भाग तो हैं कामराज रतिशार के और 5 भाग है संगीत राज के। मंडन के ग्रंथ देखते हैं। मंडन के ग्रंथ हर एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। मंडन के ग्रंथ है रूप मंडन जो कि मूर्तिकला पर आधारित है, वास्तु मंडन, राजवल्लभ मंडन, कोदंड मंडन, कोदंड का मतलब है धनुष, देवमूर्ति प्रकरण और सगुण मंडन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं मंडन के ग्रंथ। नेक्स्ट देखते हैं नापा का ग्रंथ आता है वास्तु मंजरी। नापा नाथा का ग्रंथ, नाथा कौन था? मंडन का भाई और मंडन का बेटा गोविंद। तो गोविंद के ग्रंथ भी पूछे जाते हैं। गोविंद के ग्रंथ है उद्धार धोरिणी, द्वार दीपिका, कलानिधि और सार समुच्चय। कलानिधि मंदिरों पर लिखा गया था और सार समुच्चय आयुर्वेद पर लिखा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो गोविंद के ग्रंथ भी पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। ग्रंथ चाहे महाराणा कुंभा का ग्रंथ पूछ ले, मंडन के ग्रंथ पूछ ले, गोविंद के पूछ ले, और एक ये नाथा का जो ग्रंथ है वास्तु मंजरी, यह भी बहुत बार पूछा गया है। तो गोविंद के ग्रंथ है उद्धार धोरिणी, द्वार दीपिका, कलानिधि और सार समुच्चय। कवि मेहा जी ने तीर्थमाला लिखा जिसमें 120 तीर्थों का वर्णन है। कितने तीर्थों का वर्णन है? 120 तीर्थों का वर्णन है। कुंभा की पुत्री रमाबाई जावर योगिनीपट्टनम में रहने लगी। जावर का पुराना नाम क्या है? योगिनीपट्टनम। यहाँ रमाबाई विष्णु का मंदिर बनवाया और विष्णु का मंदिर रमास्वामी विष्णु का मंदिर बनवाया और रमास्वामी इसके शिल्पकार है ईश्वर। रमाबाई संगीत के क्षेत्र में विदुषी थी, इनको वागीश्वरी की उपाधि दी गई है। अब हम देखते हैं कि महाराणा कुंभा ने जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, उसके बारे में देखते हैं। तो विजय स्तंभ को क्या कहा गया है? कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज या गरुड़ ध्वज। यह 9 मंजिला है। विजय स्तंभ 9 मंजिला है और तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा गया है। 30 फुट चौड़ा और 122 फुट ऊंचा है। 30 फुट चौड़ा और 122 फुट ऊंचा है। विजय स्तंभ के वास्तुकार हैं चेता, नापा, पुमा और पुंजा। इसमें 157 सीढ़ियां स्थित हैं। मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है।
विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहा जाता है। विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया था। यह भी पूछा जाता है कि विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? स्वरूप सिंह ने करवाया था। इसकी 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से यह टूट जाता है और इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं स्वरूप सिंह करवाते हैं। कर्नल टॉड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन से की है। वहीं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि देवी देवताओं से सजा एक संग्रहालय है। डॉक्टर ओझा पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश मानते हैं। और विजय स्तंभ का रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने। 15 अगस्त 1949 को इस पर 1 रुपये की डाक टिकट जारी की गई है। कुंभा के जैन विद्वान हीरानंद मुनि, तिल्ला भट्ट, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर और भुवन कीर्ति हैं। कुंभा ने इसके लिए तीर्थ यात्रा कर हटा दिया था। इनके रिजैनों के लिए क्या हटा दिया? तीर्थ यात्रा कर हटा दिया। तो कुंभा के जैन विद्वान कौन कौन थे? हीरानंद मुनि, तिल्ला भट्ट, सोमदेव सूरी, सोम सुंदर सूरी, जयशेखर और भुवन कीर्ति। कुंभा की उपाधि हिंदू सुल्तान, परम भागवत, अभिनव भट्टाचार्य। संगीत के क्षेत्र में कौन सी मिली है? ये पूछा गया है कि संगीत के क्षेत्र में महाराणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई है? अभिनव भट्टाचार्य या नव्य भारत भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा राणा रासो, चाप गुरु, हाल गुरु, आदि वराह और धीमान या बुद्धिवान। तो ये कुंभा की उपाधि इंपॉर्टेंट है। हिंदू सुल्तान, परम भागवत, अभिनव भट्टाचार्य, राणा रासो, चाप गुरु, हाल गुरु, आदि वराह या धीमान। 1468 में कुंभा की हत्या उसके पुत्र उद्दा ने की मामादेव कुंड में धक्का देकर कर दी। तो कुंभा की हत्या किसने की? उद्दा ने की मामादेव कुंड में। तो मेवाड़ का पितृहंता शासक है उद्दा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रायमल से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इसके वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।